श्री सत्यनारायण व्रत कथा। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की उपासना सत्यनारायण भगवान की पूजा के रूप में की जाती है। यह व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से ली गई है। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने और व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और उनके कष्ट दूर होते हैं। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषि महर्षि सूत जी से पूछते हैं कि हे महाभाग, इस कलयुग में मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं, उनके दुखों को दूर करने का कोई सरल उपाय बताएं। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप सबने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देवर्षि नारद जी ने भी भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछा था। तब भगवान ने उन्हें श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधान और कथा बताई थी। यह व्रत पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय। सूत जी आगे बताते हैं कि एक समय की बात है, काशीपुर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन भटकता रहता था। भगवान विष्णु ने एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और उससे उसके दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुख भरी कहानी सुनाई। तब श्रीहरि ने उसे ब्राह्मण से कहा कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करो, इससे तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम कभी निर्धन नहीं रहोगे। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने उस दिन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना शुरू किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह धनवान हो गया और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। तृतीय अध्याय। एक बार एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसने एक ब्राह्मण को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। उसने ब्राह्मण से इस पूजा का महत्व पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि यह सत्यनारायण भगवान की पूजा है जो सुख समृद्धि देती है। लकड़हारे ने भी मन में संकल्प लिया कि वो भी ये पूजा करेगा। शहर में लकड़ी बेचकर उसे 4 गुना अधिक धन प्राप्त हुआ। वो खुशी खुशी घर लौटा और उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प लिया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर श्रद्धापूर्वक पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में भी खुशहाली आ गई। चतुर्थ अध्याय। साधु नाम का एक धनी व्यापारी था, जिसके पास बहुत धन था, लेकिन उसे कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी लीलावती के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया कि जब उसे संतान होगी तब वो यह व्रत करेगा। भगवान की कृपा से लीलावती ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। कलावती के विवाह योग्य होने पर साधु ने उसका विवाह एक राजकुमार से कर दिया। विवाह के समय साधु सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इससे भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने साधु के सारे धन को नष्ट कर दिया और उसे बंदी बना लिया। साधु की पत्नी और पुत्री भी बहुत दुखी हुई। कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और कथा सुनी। उसने भी व्रत करने का संकल्प लिया। जब उसने घर आकर अपनी माँ को यह बात बताई तो लीलावती ने भी विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उनके व्रत और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह साधु और उसके दामाद को मुक्त कर दे और उनका सारा धन वापस लौटा दे। राजा ने ऐसा ही किया। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नियमपूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत करना शुरू किया, जिससे उसे फिर से सुख समृद्धि प्राप्त हुई और अंत में उसे मोक्ष मिला। पंचम अध्याय। एक बार राजा तुंगध्वज वन में शिकार करने गए। वहां उन्होंने ग्वालों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। ग्वालों ने राजा को प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, लेकिन राजा ने अपने अभिमान में प्रसाद का अनादर कर दिया और बिना प्रसाद लिए चले गए। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और राजा के राज्य में अनेक कष्ट आने लगे। उसके सारे पुत्र मर गए और धन भी नष्ट हो गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ग्वालों के पास वापस गया। उसने उनसे क्षमा मांगी और श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। इसके प्रभाव से राजा के सभी कष्ट दूर हो गए और उसे उसका राज्य और सुख समृद्धि वापस मिल गई। सार। यह कथा हमें बताती है कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें सत्य, धर्म और श्रद्धा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। क्या आप